सब लोगों को आज होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। लोग भी कम थे और हमने लिंक भी लेट ओपन किया। और चूंकि हम भी कहीं ना कहीं ऑक्युपाइड थे। और आपको होली की सभी लोगों को, आज होली दहन है। जो भी लोग होली मनाते हैं देश में, उन सबको होली की बधाइयाँ। चलो कोई बात नहीं है, जो भी है वो हर दिन अच्छा होता है। अब और अच्छा होगा आने वाले कल में। और जो जो नए क्वालिफायर्स ग्रुपों में आज भी चल रहा था, कोई नए नए V6 बने, कोई V5 बने, उन सबको सारी टीम की तरफ से बधाइयाँ, कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से बधाइयाँ। और बस आगे बढ़ते जाएं, यही हमारी प्रार्थना है। अब सवाल ये आता है कि हमारा जो बिजनेस है, आज हमारे जो जो रोज मीटिंग लेते हैं, हमारे जो टेक्निकल व्यक्ति है जवाद भाई, आज उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई तो वो मीटिंग नहीं ले पा रहे हैं। तो उनकी वाइफ तो गोइंग बैक टू द कंट्री, और वो खुद तो कल लेंगे मीटिंग। और आज उन्होंने ऑफ किया क्योंकि उनके घर में डेथ हुई है फादर इन लॉ की। तो ये है। एनीवे, अभी तो जन्म और मरण और परण ये सब चलेंगे, जीवन आगे बढ़ेगा। हम आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बात करेंगे, और आज मैं आपकी बात कराऊंगा AI बोट क्या होता है, उसके जो एक्सपर्ट से आप सबसे बात करेंगे। अभी वो कम से कम 15-20 मिनट बात करवाऊंगा उनसे। तो आप देखना कि वो क्या चीज़ बात करेंगे आपसे। और मैं कोई PPT प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। और बिना लिखा पढ़े ही बात करो तो दिल से बात करते हैं जो अपन है। दोस्तों, मैं आज कुछ चीजें जो मैं आपको जो बात करता हूं, तो उनको बेस मान के बात करता हूं, जिसमें हमारे लोगों से कन्वर्सेशन होती है। किसी का पॉजिटिव नेगेटिव, किसी का व्हाट्सएप पढ़ता हूं, किसी का नहीं पढ़ता हूं। ये सब जो पास रिकॉर्ड चलता है उसके बेसिस पे मेरी आपसे जवाब और सवाल करूंगा मैं। तो कई लोगों को अभी ये क्लियरिटी नहीं है। पहले तो मैं बता दूं कि सीटो BNB पहला बेंच मार्क था। और आज करीब करीब मैंने एक ऑडियो भी वीडियो भी रिलीज किया था ऑफिस में, 5-7 मिनट का। और लोगों ने सुना उसको, और वो उसी को डिटेल में अभी समझाने की बात करूंगा। तो अभी स्थिति जो ये है वो ये है कि हमारे जो शुरुआत हुई सीटो BNB में बहुत ज़बरदस्त थी है। और लोगों ने बड़ा पैसा कमाया। और अमूमन जो लोग थे शुरू के 1-1.5-2 महीने के लोग थे, वो तो सारा पूरा पैसा भी निकाल लिया, प्रॉफिट भी कमा लिया, बल्कि मल्टीप्लाई भी कर लिया। बहुत लोगों ने, मतलब जिन्होंने विड्रॉल कर रहे हैं जो लोग। अब कई लोग कहते हैं साहब वो तो आपके बड़े लीडर हैं ना, वो करते हैं। अरे भैया, गलत फहमी है। फिर उनको प्लान, प्रॉब्लम क्या है, लोग बिना सोचे हर आदमी सलाहकार बनता है, और आसान है नेगेटिविटी ढूंढना। अरे उन वो टच में थे, समझिए, आइडिया लगाई, मेहनत की, वॉल्यूम इकट्ठा किया, आपके साथ में काम कर रहे हैं। तो उनके नीचे भी कई लोग ऐसे आज भी अपने ग्रुप में हैं जो एक एक दिन में VIP 6 चले गए हैं। अभी भी कल परसों भी एक जना पहले ही दिन में VIP 6 जाएगा, 16 तारीख को। तो वो भी अभी मीटिंग में है कि नहीं है मुझे पता नहीं। आज तो क्योंकि त्योहार का दिन है, मीटिंग में नंबर भी कम है, हमने लेट भी खोला था। वही कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी है वो इम्पोर्टेंट है, जो है उनको लगना चाहिए। तो लेकिन आज अब जो लोग नहीं है मीटिंग में, और आज की जो मीटिंग में है, तो आप जब बात करेंगे उन लोगों से तो आपको लगेगा कि यार हम नहीं हुए, वो गलत हुआ। ऐसी बात करेंगे आज, आप चिंता ना करो। आप अगर मीटिंग में आ ही गए हो तो आगे की बात भी और हर आदमी में, एक आदमी में इतना पोटेंशियल है कि आप अगर एनर्जी जो है, हमारी जो जो ऊर्जा है, वो मतलब वो डिवाइडेड है, वो फोकस्ड नहीं होती है। नहीं होने का, फोकस्ड नहीं होने का क्या कारण है कि बहुत सारी नेगेटिविटीज होती है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है कि अ, होगा कि नहीं होगा। लोग काम करते करते कोई इधर उधर का वीडियो भेज देते हैं, मतलब तो मैं ये कहता हूँ ये सब परीक्षा होती है हमारी। जो कुछ नेगेटिव भेजता है ना, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, वो अपना काम करेंगे। मैंने पहले भी कई बार कहा, मोदी जी के कम रहे नेगेटिव के, लेकिन आज उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर देश का परचम फहरा दिया। आज
मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए सब चीजों के, हमारी इकोनॉमी के, सबके, इंफ्रास्ट्रक्चर के, हर क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ा। तो वो उसको नहीं देखा उन्होंने, तो पॉजिटिविटी इतनी बढ़ा दी। तो हमने भी वही प्रिंसिपल अपने, बाय नेचर हम उसी प्रिंसिपल के हैं कि उसको क्या देखें। लोगों ने कहा कि बहुत इजी है सर, आजकल तो सोशल मीडिया पे कोई भी नेगेटिव डालो, है ना, तो उनको पुरस्कृत कर सकते हैं बहुत बड़े तरीके से इमीडिएटली। आजकल इतना लीगल वो होता है, हालांकि वो भी हमने लॉ फॉर्म हायर कर ली, वो तो कर ही देगी, अपना काम कर लेगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपका फोकस क्या है। अगर आप कमजोर जो लोग होते हैं ना साहब, उनको बीच बीच में ऐसी चीज आती है, मतलब आप देखो, आप जब ये अपना जो जीवन जो है और सक्सेस है, वो ऐसी होती है जैसे अगर आपने किसान जो होता है, बहुत लोग अपने किसान हैं, वो समझेंगे भी। आप बीज डालते हो तो सारे बीज नहीं उगते, ठीक है, कुछ को जानवर खा जाता है कुछ बीजों को, ठीक, कुछ गर्मी सर्दी में मर जाते हैं, कुछ को पाला पड़ जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। कुछ जो स्ट्रांग होते हैं वो उगते हैं और वो अपना काम करते हैं, और उसके बाद में वो आगे फसल बढ़ती है, और फिर आगे वो कंटिन्यूटी में आ जाते हैं, फिर उनके बीज बनते हैं आगे, फिर वो चलते हैं। तो ये तो सर्वाइवल फिटेस्ट का रूल है संसार का, जो कोई इतने सारों में इतने लोग जाएंगे, इतने में इतने जाएंगे, सारे लोग तो सब काम नहीं करते। तो चटनी तो सब जगह होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें जो वीक जो कमजोर लोग हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन हमें ड्राइव जब करती है, उसमें हम अटक जाते हैं। तो ये बार बार इसलिए बताया जाता है रोज, मोटिवेशन हो या टेक्नोलॉजी हो या अपने एक्टिविटीज हो, तो वो आप खुद ही सवाल करो, खुद ही जवाब दो, फिर सवाल करो, जवाब दो। अब जैसे एक सवाल है, हाउ कैन वी ट्रस्ट ऑन रवि जैन, ही हैज बीन डूइंग फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, हम उसको, लेकिन अभी तो क्या हुआ, सवाल है। आपको अब जो काम करना चाहते हो उसके लिए सवाल है, लेकिन अगर आप उसकी पूरी स्टोरी देखेंगे तो उसमें भी पॉजिटिविटी निकालेंगे कि उस सिचुएशन में उस दिन जो बेस्ट करने की कोशिश की थी वो की थी। और इसमें क्या था, रिजल्ट क्या है अलग बात है, लेकिन कैन यू डिपेंड और कैन यू बिलीव द इंटेग्रिटी ऑफ द पर्सन। हमारी जो सफलता है, मैं आप चाहो तो लिख लो, 4 चीजें हैं जिसके अलाइनमेंट, जैसे आपके पास कार है, तो कार जब लोगों के पास होती है तो कार की व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट कराते हैं तो स्मूथ है। जब जब भी आप कार की सर्विस और व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट कराओगे तो कार स्मूथली रोड पे चलेगी, और बैलेंसिंग और अलाइनमेंट गड़बड़ है तो कार सही नहीं चलेगी, है ना, टायर खाएगी या जो भी कुछ है। ऐसे ही हमारा जीवन है, तो हमारी 4 चीज का अलाइनमेंट है जीवन में। नंबर 1, इंटेंशन, यानी कि अभिप्राय, इंटेग्रिटी, अलाइनमेंट विद द वर्कबिलिटी द इंटेग्रिटी, कमिटमेंट, एक्शन लाउडर देन स्पीक देन वर्ड्स, कमिटमेंट, द इंटेंशन, इंटेग्रिटी, कमिटमेंट एंड एक्शन। इन चारों में जब तारतम्य बैठेगा, अलाइनमेंट बैठेगा, उसी प्रपोर्शनेट पे जीवन का रिजल्ट आएगा। जीवन का कोई चमत्कार, शक्ति मंत्रों में नहीं है, शक्ति तो हमारे में है। कोई आपको ईसा मसीह की भक्ति करेगा, कोई आदमी अल्लाह की भक्ति करेगा, कोई गुरु ग्रंथ साहब की करेगा, कोई राम की करेगा। लेकिन शक्ति अगर किसी मंत्र में होती तो मंत्र अपने आप ही चमत्कार करते ना। शक्ति आपको इस यूनिवर्स में जो ऊर्जा अवेलेबल है, हर वो ऊर्जा को आपको शक करना पड़ेगा, आपको उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसका तरीका। जैसे अपन वो कहते नहीं थे बचपन में कि वो लाइट आई उस सूर्य और वो आग लगा दी, उस सूर्य का प्रकाश एक कांच में रिफ्लेक्ट किया और डाला एक ही जगह। तो ऐसे फोकस्ड होंगे तब काम होगा। तो आपको हमें सबको समझना पड़ेगा, हमारी कमिटमेंट क्या है, हमारा गोल क्या है। आपको साहब अपने यहाँ कहते हैं ना, रो नहीं रहा शक्ल ही ऐसी है, रोते रोते जाओ मरे की खबर लाओ, कि साहब आते ही नहीं है, लोग मरते ही नहीं है, होगा एक नहीं होगा पता ही नहीं है। तो नहीं होगा, क्यों, कि आपके मैनिफेस्टेशन का प्रोग्राम होता है। 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाला था, है ना, मैनिफेस्टेशन का, कि जैसे आप भाव करोगे ऐसे कर्म उदय में आएंगे,
और ऐसे ही उन आपके अनुकूलता प्रतिकूलता मिलेगी। शक्ति जो है वो एग्जाम्पल है एक, वो ये सही भी और गलत भी है कि एक, मैं अपने एक एग्जाम्पल के द्वारा, सही एग्जाम्पल है कि मेरे एक रिश्तेदार है जो बहुत बड़े, अभी 1 आध लाख करोड़ की पार्टी बन गए, लेकिन मेरे चाचा के लड़के के साले लगते थे दिल्ली में, प्रॉपर्टी डीलर हुआ करते थे हंसल्स के, पार्श्वनाथ ग्रुप, कुछ लोगों ने नाम भी सुना होगा, तो कोई जमाने में। और फिर क्या हुआ, कोई गलती से एक आदमी उनको वैष्णो देवी ले गया, है ना। और जैसे वो वैष्णो देवी से वापस आए, प्रॉपर्टी डीलर थे अंसल्स के, करंट प्लेस पे ऑफिस हुआ करता है दिल्ली में उनका, तो वो क्या हुआ कि उनका वो काम कोई होना था जो हो गया, तो उनको इतना विश्वास हो गया कि यार वैष्णो देवी, तो वो बाहर क्या किया, हर महीने जाने लगे, जैसे जाके आए उनका काम भी हो जाए। तो एक दिन ये हुआ कि अपने प्लेन से भी जाने लगे खुद के, फिर कारों से, फिर हेलीकॉप्टर, जो भी है, और इतना पैसा। अब वो एक आध, अभी क्या है मुझे पता नहीं क्या स्थिति है, लेकिन एक टाइम तो ये हो गया कि पूरे देश के अंदर जगह जगह उनकी टाउनशिप, रियल एस्टेट की कॉलोनियां, बड़ा बड़ा पार्श्वनाथ ग्रुप बहुत बड़ा हो गया उनका, इतना पैसे वाले लोग हो गए, है ना। वो मेरे चाचा के लड़के के साले लगते हैं, है ना, तो वो इतने बड़े ग्रुप के मालिक हो गए वो, और बहुत लाखों करोड़ की कंपनी हो गई। अब कितनी हुई मुझे पता नहीं, उस झंझट में नहीं पता, लेकिन बहुत बड़े आदमी हो गए। तो उनको क्या भ्रांति हुई कि वैष्णो देवी की वजह से हुआ। अब मैं कहता हूँ वैष्णो देवी अगर दे दे तो रवि जी ने अपना चढ़ा दे यार, मेरे तो 1 लाख आदमी साथ में थे, मैं ही अपना 1 2 करोड़, 2 4 करोड़ कैसे भी करके नाम कर चढ़ा दूं, कर दो 10 करोड़। ऐसा नहीं है, लेकिन वैष्णो देवी जाने से फायदा भी होता है, हाँ होता भी है। और मैं गया तो मेरा तो नहीं हुआ, फिर क्या चक्कर है। कौन सा, आप हम सबको जिंदगी का, यूनिवर्स की एनर्जी का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। मैं किसी भी धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक, वो आदमी जब गया, तो हर आदमी की कर्म की प्रकृति अलग अलग है, प्रारब्ध अलग अलग है। वो आदमी पैदल चलता है 11 किलोमीटर, और जय माता दी, जय माता दी, जय ऐसे बोलता है, तो उसके अनुकूल उसके कर्म चिपकते हैं, वापस आते हैं हमारे जो सूक्ष्म शरीर के रूप में होते हैं, वो एनर्जीज होती है, और वो यूनिवर्स में अवेलेबल होती है ना। और वो आके जब वो उनके अनुकूल प्रतिकूलता है उसके अकॉर्डिंगली होती है, वो संक्रमण होता है, नहीं तो वो कर्मों के भेद होते हैं, ये टेक्नोलॉजी की दूसरी कहानी है। और किसी इंडिया, ये सब धर्मों की कॉमन है, वो बताने के तरीके अलग अलग है, राइट। तो ये वो चमत्कार ऐसे होता है। चमत्कार तो आप और हमारे अंदर है। वो परमात्मा तो ये कहता है कि जैसे वो परमात्मा बने, वैसे हम भी परमात्मा बन सकते हैं, ऐसा ये उनका इंडिकेशन है। लेकिन हम जाकर क्या भिखारी बन जाते हैं, वहां जाके परमात्मा मैं ये तेरे को चढ़ा देता हूं, मेरे को इतना दे देना। अरे तुम वहां भी व्यापार करते हो, अरे मैनिफेस्टेशन उसको बोलते हैं, यू ल्योर द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। आप पैसे के अपन खूब सोचते हैं पैसे के पीछे भगोगे तो पैसा आपके पीछे भगेगा, और छोड़ दोगे, छोड़ देगा इसका मतलब आप स्वार्थ रखना छोड़ दो, बट कर्म बंद मत करो। हमारे यहाँ कहते हैं गीता में कि कर्म कर जा फल की इच्छा, इसका मतलब क्या है, फल के बिना कोई कर्म करेगा। हाँ, आप कर्म जब करो उस वक्त आप निस्वार्थ भाव से, आपने एक्शन ओरिएंटेड, हम इंसान हैं, कर्म धीरे धीरे जो अलाइनमेंट है, इंटेंशन, इंटेग्रिटी, कमिटमेंट और एक्शन, वो जितना अलाइनमेंट बढ़ता जाएगा, परफेक्शन आता जाएगा, उतने ही हमारे जीवन की सार्थकता, हमारी ग्रोथ आएगी। तो आप जब ये मन में ये भाव रखोगे कि मुझे ये काम करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे लोगों, तो पहले तो हमें जहाँ, पहले तो ये नक्की करना है कि जिसके साथ काम कर रहा हूं वो व्यक्ति, देखो, काम गलत हुआ अलग, वो अलग चीज है, रिजल्ट कम और ज्यादा आ गए वो अलग काम है, तकलीफ आ रही है वो अलग काम है। कहना आई एम चूजिंग द पर्सन, इज द रविजन इज द राइट पर्सन, उसको बिल्कुल डिस्क्राइब कर के देख लो, उसकी जीवन खोल के देख लो, उसकी बैलेंस शीट है कि कहाँ गलती हुई कहाँ नहीं हुई। लेकिन वो आदमी सतत प्रयास करता रहा, और वो कभी भी, उसने भी सेक्रीफाइस किया, उसने भी, मैं अपनी मार के अपनी नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई और आदमी कह सकता है कि जो मेरे साथ। और अब उसके लिए मैं एक और बताता हूं आपको। मैंने पहले भी शायद एक बार मीटिंग में बोला था, आज दोबारा बोल देता हूँ, क्योंकि आज जो आपको बात करेंगे ना अगली थोड़ी, तो वो भी बैठे हुए हैं सुन रहे हैं। हमारे राजस्थानी में कहते हैं, मारवाड़ी में, कि लड़की के लिए लड़का देखने जाओ, तो उन्होंने कहा, लड़के को क्या देखो, बुजुर्ग बुजुर्ग क्या बोलते थे कि उनकी ऊँट देखो। ऊँट मतलब किस में एसोसिएशन, किन में उठता बैठता है। अगर ऊँट अच्छी है, संगत अच्छी है, तो लड़का ठीक है, और संगत बेकार है तो आईएएस भी सस्पेंड हो जाएंगे, कुछ नहीं करता आईएएस बन जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। यानी कि संस्कार देखो, तो ऊँट देखो। तो अब अगर आप ये मान के चलो, लोग क्या करते हैं कि साहब, कई लोग पता क्या करते हैं,
जो नेगेटिव, जो कहते हैं सम पीपल बॉर्न कंफ्यूज, लीव कंफ्यूज, डाई कंफ्यूज, वो ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव, अरे रवि जी ने सेटिंग कर दी होगी, अरे ये लीडर क्यों काम कर रहे हैं, उनको पैसे दे दिए। अरे भले आदमी, पैसे होते तो मैं वो पहले ही दे देता। लेकिन वो क्या है, जब संशय जो है वो उसमें होता है, स्केप्टिकल के अंदर, मतलब वो पॉजिटिविटी में होता है, नेगेटिविटी में संशय नहीं होता। राइट, तो वो संशय, तो ये संसार की यही परीक्षा है। तो अगर मेरी एसोसिएशन देखो, एसोसिएशन मतलब जिन लोगों ने मेरे को बिलीव किया, काम किया, एक के बाद में एक हम प्लेटफॉर्म लाए, फिर भी वो खड़े रहे, इसका मतलब रवि जैन में कहीं ना कहीं ऐसा मैनिपुलेटर तो नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे पहले जो आपको नोटिस करने वाले, ऑब्जर्व करने वाले, आपके सगे संबंधी आसपास जो रोज रोज आपके टच में रहते हैं, वो सबसे बड़े ऑब्जर्वर है आपके। अगर वो आपके ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं ना, आपके एसोसिएशन, इसका मतलब आप ठीक हो। तो मुझे इसकी बात की प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि मैं सही हूं या गलत हूं या मैं काम कर रहा हूं। लेकिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि मेरे इंटेंशन पाक साफ है। आई एम वर्किंग डे एंड नाइट एंड आई विश टू ग्रो। और मैं आपको बता दूं, आपको ये पता नहीं है, सीटो बीएनबी प्लेटफॉर्म, मैंने कहा था मई के अंदर 100 सीटों से बीएनबी से होगा। उसके बाद का रोड मैप आपको किसी को अंदाजा नहीं, किसी लीडर को भी पता नहीं है। कभी कभी मैं हिंट देता हूं, लेकिन उनको लगता है ये ऐसे, वो आप, ये चमत्कारिक प्लेटफॉर्म होगा अगर आप चाहो। क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन पहले दो लोगों को दे दो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ जनरेशन होगा। अब आपको क्या, या तो इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है, तो वो आपको जो उल्टी पुल्टी इंफॉर्मेशन देते हैं वो आकर हपेट देते हैं। अब कई लोग हैं ऐसे, जिनको, जैसे मैंने, वो मेरे से कहते थे अब मेरा पैकेज लगाओ, मैंने उनको ब्लॉक ही कर दिया। अब वो क्या करते हैं, रोज दूसरा धंधा करते हैं, आपको नेगेटिव बेचते हैं, अरे ये देखो इनका वॉलेट बैलेंस, अरे ये हो गया है। अरे किसको देख रहे हो साहब? आप लोगों को, जितने लोग इस बिजनेस में सीटों बीएनबी में आ गए, और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सब लोग एक बार, कई बार इतना विश्वास नहीं होता, लेकिन विश्वास को भी उधार लिया जाता है। यू डोंट बिलीव इन द, एक मिनट में विश्वास नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको चुनाव करना है, इधर जाऊं इधर जाऊं, तो एक बार तो मुझे जाना है, क्यों कि वो कहते हैं ना कि चुनाव जब करो तो एक बार ऐसा चुनाव करो, होगा जो देखेंगे। नहीं तो होता क्या है, तो आदमी कंफ्यूज होता है, इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, होगा कि नहीं होगा, फिर करता हूं, फिर काम करता हूं, फिर मैं खोलता हूं, फिर मैं चलता हूं, फिर यार वो देखो इसका वॉलेट, उसका ये। अरे क्या कर रहे हो? आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। इट इज ऑल मैनिफेस्टेशन है। अभी आपको एआई बोर्ड की पूरी कहानी नहीं पता, कितनी जबरदस्त चीज हमारी हाथ में आ गई है, और कितना जबरदस्त हमारी बात। लेकिन हमारा पहला स्टेज था सीटो बीएनबी में कम्युनिटी और लिक्विडिटी इकट्ठी करने का, और हमने उस टाइम में दिया सबको। अब हमारे पास जनरेशन आ रही है जबरदस्त, फिर बीएनबी की प्राइस बढ़ेगी, वो अलग है। समझ में आ गई? जो वो आपको दिखाते हैं जवाद भाई, जो रोज आते हैं आपको मीटिंग में, आज नहीं आए क्योंकि आज उन्होंने कहा कि उनके घर में ही डेथ हो गई, तो इसलिए वो अ, आप समझ रहे हैं बात, टेलिंग दैट मीटिंग जूम। तो आप समझ रहे हैं साहब? तो ये जो कहानियां हैं, उसकी बात नहीं है। अब आपको मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको उनको दूंगा भी। मेरा ये माइक है जो, है ना, अभी आप जो काम कर रहे हो वो परफेक्टली जोरदार है। मैं कहता हूं, कितना ट्रांसपेरेंट है, आपको आया और गया सब दिखता है। हाँ सब दिखता है, कोई हैकिंग हुई कोई नहीं हुई, वॉलेट सब दिखते हैं। अब क्या है, अब तो उधर, अब इससे निश्चिंत हो जाओ कि अब हमारा ट्रांसपेरेंट है, मॉडल जोरदार है। अब काम कुछ रिवीजन ने काम किया। अब क्या करना है वहां पे? अब हमारे पास 16 तारीख का टाइम है, 19 तारीख तक का हमारे पास 30 पर और 30-60% का वो लेवरेज मिल गया आपका। पहले 50-50 में होता था, 30-70 तो पैकेज लग रहा है, और उन्हीं पैकेज लगाने वाले को 30% बिना एक्स्ट्रा पैसा दिए सीटों, हाँ, $1 से पूरा एनकैशमेंट का रास्ता मिल गया आपको। ये कैसा हुआ? अब आपको होगी सब नहीं मिला, तो अरे भले आदमी नहीं मिला, सारे चीजें हो चुकी है, लीडर बात कर रहा है, इसका मतलब आप भी अपने लीडरों में विश्वास नहीं करते हो। अरे पूरी, हाँ, अभी सब लेवरेज, वो आर्बिट्राज क्या होता है, अगर ये नहीं पता बता दें। ट्रेडिंग कैसे होती है, इसकी लिमिट कैसे बढ़ती है,
ये सवाल करो। लेकिन सिर्फ सिर्फ जब आपको कोई चीज का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब वो चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको ज्ञान नहीं है, बस इतना ही तो फर्क है। तो ज्ञान दो, ज्ञान ले लो। लेकिन आप ने तो ज्ञान लिया, कोई आदमी, सब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग ने तो वो ज्ञान लेते हैं और अपना ही ज्ञान बांट देते हैं। तो खुद ही प्रश्न करो और खुद ही उत्तर दे दो। तो उनको तो कौन है परमात्मा, उसे माफ करना, उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। हम यही कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको ये बताता हूं। तो वो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो जीरो रिस्क फैक्टर पे है, 3 दिन से लगातार। तो लेकिन अब आपको के साहब, फिर कई लोग, साहब हमारे और डेट नहीं बढ़ सकती क्या? जो जो लोग ये डेट बढ़ाने की बात करते हैं ना, मैं आपको बता दूं उनकी जो साइकोलॉजी कैसी होती है। मैं भी नेटवर्कर हूं, ऐसा नहीं है। उनकी कितनी डेट बढ़ा दो, उस दिन भी लास्ट, एक दिन और बढ़ा दो, वो ऐसे ही बोलते रहेंगे। क्योंकि वो ढूंढते ही हैं। वीक पीपल कैन नॉट टेक द डिसीजन। बी ए स्ट्रांग, जो भी होगा देखूंगा मैं। अरे हमें काम तो करने दो, वीक मत बनो। तो आपका काम है इस वक्त 19 तारीख तक हर दिन आपको बस इस वक्त फोकस एक ही करना है, सीटो बीएनबी, सीटो बीएनबी, सीटो बीएनबी। जब 19 के बाद में वो बटन आएगा, फिर उन जिन्होंने ये भी लगाया उनका 30% बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए आपका। तो बाकी का क्या होगा? बाकी का तब बात बताएंगे ना। अभी तो फिर अगले महीने 2080 का होगा, 20 पे 20 अलाउड है। फिर 1090 का होगा, 10 पे 10 अलाउड है। फिर और प्रमोशन आगे आएंगे। लेकिन इससे बढ़िया प्रमोशन नहीं है। 30 पे 30% अलाउड हो गया, ये अपॉर्चुनिटी है। तो अब वो फिर क्या होगा? अरे क्या होगा? अब आपका काम है 19 तक की क्लोजिंग करना। उसके बाद में फिर आप देखना कि आगे कितने स्ट्रांग हो रहे हैं, और फिर हमारे पास कितने कितने प्रोग्राम्स आ रहे हैं जिसपे हमारा काम होगा। और आने वाले कल में, पहले हमने अभी 2-3 दिन से बात भी करी है मैंने। पहले हम कहते थे जब तक ये बुल रन आएगा, जब बुल रन खत्म होगा उस दिन हम सबका हिसाब कर देंगे, हमारी सीटों की प्राइस बढ़ जाएगी, जो वॉलेट में जो पैसा बढ़ेगा। हम भी ये बात करते थे, ठीक। अभी हमने वो चूंकि उसके बेस पे बनाया था, लेकिन अभी हमने ऐसा जोरदार प्रोग्राम किया है कि ये परमानेंट, ये प्रोग्राम चलेगा आने वाले कल के लिए। उसके लिए भी हम आपको बहुत सारी चीजें, अभी हो सकता है ये हिंट देंगे कि नहीं देंगे, कुछ तो हिंट देंगे। लेकिन अभी आपको ये जो बात करेंगे, ये इनका नाम है एल्सन लोगो, ये मुंबई से हैं और यूएस से पढ़ाई की है, मुंबई और यूएस से इन्होंने। और ये ब्लॉकचेन कमेटी के मेंबर है स्वीडन के। और मैं इनको, अगर आपको मैंने पहले भी कहा था कि 2 अप्रैल के दिन जो अंग्रेज आया था तो उसका इंतजाम इन्होंने किया था। और अभी मैं इनके कई लोगों से, अमेरिका और सब, अपनी ट्रेड के एक्सपर्ट, टेक्निकल एंड वैल्यूअर, ऑफिशियली इनके सर्टिफिकेशन चलते हैं वैल्यूएशन के अंदर, वो सब है एनालिसिस। और एक दिन की कहानी नहीं, 2 दिन की कहानी। कुछ लोग, कुछ तो लीडर मिले भी हैं इनसे। तो ये भी आपसे बात करेंगे एआई बोट कैसे काम करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, समय कम है। अब कई गए सब, कल तो होली है। अरे होली मत देखो, होली तो देखो आदमी, ये सब कभी भी। मैं बात इनको माइक देने से पहले इतना बता दूं कि लोग कहते हैं कि साहब ये सब निपट जाएगा ना, तब ये काम करेंगे, वो निपट जाएगा तो ये काम हो जाएगा। आदमी निपट जाएगा, प्रॉब्लम निपटने वाली नहीं है, इसका एंड नहीं है। जब जो वक्त है उसी दिन आपके सामने आपका गोल होना चाहिए। आपके सामने आपकी क्लियर कर पिक्चर होनी चाहिए कि आपका आज का एक्शन प्लान क्या है, कल का क्या है। आपकी टीम के अंदर जो अलाइनमेंट है, उसके लिए आप क्या सेक्रीफाइस करते हो, क्या अंडरस्टैंडिंग करते हो, वो होना चाहिए। मैं और मेरी इनकम और मेरा परिवार इसकी वजह है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। मेरे डाउनलाइन, मेरे लोग, वो भी मेरे और मैं भी उनका हूँ। तो आपको एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना है। और इस वक्त इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले कल के अंदर जो क्या क्या होगा, तो अभी आपको बात करेंगे एल्स बाई एआई बोर्ड के बारे में। जी थैंक यू रवि जी। अ, मैं सबको मेरी तरफ से होली की बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग क्वालिफाई हुए, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लीडर्स से मेरी बात हुई है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोग मेहनत करेंगे नेक्स्ट लेवल तक जाने की। चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो लीडर्स हो, जो भी लोग यहाँ पे नए लोग आए हैं, उनको भी वेलकम टू द कम्युनिटी। जो उत्साह, जो मोटिवेशन, जो एनर्जी के साथ अभी रवि जी ने बात की है, उससे ये बहुत साफ है कि उनकी इंटेंशन क्या है।
ये कम्युनिटी उनके लिए एक फैमिली है, एक फैमिली की तरह वो ट्रीट करते हैं। और मैंने ये लीडर्स से भी कहा था कि ये हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली है, और ये अभी दुनिया भर में हम लेके जाना चाह रहे हैं। और मैं हम चाहते हैं कि ये 10,000 का जो आंकड़ा है, जो कम्युनिटी का है, जो रवि जी ने संकल्प लिया है ये 10,000 के आंकड़े को छूने का, इसमें आप लोग का समर्थन होगा, आप लोगों की मेहनत रहेगी इसके अंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि हम उस चीज़ को अचीव करें। अब बात आती है कि अब जो लाया गया है, पेश किया गया है आप लोगों के सामने, वो एक एडिशनल चीज़ है, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, जो आपके लिए एक समाधान भी लेके आता है और बहुत सारे लोगों को एक फ्यूचर भी बना के देता है। अब बहुत टाइम से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है, क्या नायाब चीज़ है। जब लोग इंटरनेट का दौर देख रहे थे, जब लोग ब्लॉकचेन का दौर देख रहे थे, क्रिप्टो का दौर देख रहे थे, तो या तो आप स्पेक्टेटर थे, देख रहे थे खाली, या तो आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो अभी हमें ये बहुत बड़ा मौका मिला है, क्योंकि डीप सीक के माध्यम से भी कुछ ऐसे अभी लूप होल्स नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट्स और कुछ ऐसी चीजें आ गई है जिसमें बहुत कंसिस्टेंटली बोरोइंग लेंडिंग डेफी प्लेटफॉर्म पे चलती है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लेवरेज प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। इसका क्या अर्थ होता है? अगर हम 100 रुपए की चीज लेते हैं और 100 रुपए की चीज में हम जब निवेश करते हैं, तो अगर 100 रुपए में हमें 10,000 रुपए का निवेश का फायदा मिलता है, ट्रेड करने का मौका मिलता है, तो उसमें हमारी जो आमदनी, हमारी जो प्रॉफिट है, वो काफी सारा बढ़ता है। और यही एक तरीका है इस चीज को, इस पूरे इकोसिस्टम को रेवेन्यूज जनरेट करके लोगों को उसका बेनिफिट मिले। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, वो भी हम बात करेंगे फ्यूचर में। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ एआई बॉट के बारे में जिक्र करूंगा। आप लोग को भी काफी कुछ काम रहेगा घर पर होली को लेकर। तो मैं इतना बोलूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बॉट है, यहाँ पर ये जो सेटअप है, ये स्पॉट ट्रेडिंग में चलता है, फ्यूचर्स में चलता है, और आर्बिट्राज फ्लैश लोन में चलता है। और ये बहुत ही एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में चलेगा। और इसीलिए जो पूरा जो निवेश होगा, मान के चलिए आपका $1,000 का पैकेज है सीटो पीएनबी में, उस $1,000 के पैकेज में आप 70% मनी जो है, $700 जो है, वो आप बीएनबी में पे करते हो। और 30% जो आप पे करते हो, वो सीटो होता है। $300 का सीटो, यानी 300 सीटो आप देते हो। आपको एक मौका मिल रहा है 19 तारीख के पहले कि वो $300 का सीटों के बदले में आप एडिशनल 300 सीटों को भी एनकैश कर सकते हो। वो कैसे एनकैश कर सकते हैं कि 300 सीटों जो है, वो एक लिक्विडिटी में चला जाएगा जिसका नाम है एआई ट्रेडिंग पूल। और वो एआई ट्रेडिंग पूल में आपका एक $300 का पैकेज वहां पे तैयार मिलेगा आपको बेसिकली। और उसका एक लॉन्च डेट रहेगा, जिसके बाद आपको डेली बेसिस पे जो भी पूल का प्रॉफिट होगा, उस पूल के प्रॉफिट को ये सारे लोगों को, सीटों को इनकैश करने का मौका मिलेगा बिना कोई नया पैसा डाले। दूसरी बात यह है कि 10,000 का आंकड़ा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास कुछ लिक्विडिटी आ रही है, जो कि एआई ट्रेडिंग पूल को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी। यानी कि आप लोगों को एक स्टेबल जो रिटर्न्स आ रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, हमेशा लगातार कंटिन्यूसली उसको स्टेबल बनाने के लिए, उसमें वो बहुत बड़ा योगदान करेगा। और मेरी एक कोशिश चल रही है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वो जो ये जो कम्युनिटी बिल्डिंग की जो बात चल रही है अभी, तो फिलहाल जो कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी को हम लेकर आ रहे हैं साथ में, या जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो एआई बॉट के थ्रू हम करना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड, इंटरनेशनल स्टार्स का पार्टिसिपेशन, ब्लॉकचेन इवेंट्स में पार्टिसिपेशन, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे रवि जी का जो ओहदा है, जो उनकी एक्चुअल लीडरशिप एबिलिटी है, जो आप लोग जो लीडर्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं। अभी जो चीज को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक चीज को, एक ट्रांजिशन, मतलब एक चीज से दूसरी चीज, कोई भी चीज की प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, तो वैसे ही उस चीज को हम जब नेक्स्ट लेवल पे उस विजन को लेके जाते हैं, तो वो चीज अट्रैक्ट करती है लाइक माइंडेड लोगों के लिए। हर एक कोई कंपनी में अगर कोई पार्टिसिपेट करता है आज की तारीख में, कोई भी आप देख के चलिए, कोई अपनी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाता है, कोई दूसरी कंपनी को छोड़कर तीसरी कंपनी में चला जाता है, लेकिन कोई ऐसा आपके साथ खड़ा रह के, आपके साथ उम्मीद उम्मीद को कायम करके एक सोल्यूशन आपके सामने रख रहे हैं,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये एआई का सिस्टम्स है वो इतनी पावरफुली आपको एक्साइटमेंट देगी, इतना एक्साइटमेंट है इसमें कि मैं अभी मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ। मैं मतलब इट्स रियली रियली एक्साइटिंग। और मैं उम्मीद ही कर रहा हूँ कि जो लोग अभी ऑलरेडी इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं वो और भी थोड़ा थोड़ा पुश करे। फाइनल जो पुश होता है ना, जो 19 का जो 70-30 का है, वो एकदम पावरफुली आप इसका इम्पैक्ट कीजिए। जो लोग सीटो होल्डर्स है, जो ऑलरेडी बैठे हैं, वो शायद उदास है, शायद वो उनको उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है इस चीज में आने के लिए। नो डाउट उनके पास एक्सचेंज मिलेगा, उनको एक एक्सचेंज भी लॉन्च होगा जहाँ पे आप सीटों को बर्न कर पाएंगे। लेकिन वो गारंटी नहीं है कि वो $1 पे आप बर्न कर पाओगे। तो आपके पास एक मौका अभी $1 का मिल रहा है। उसके बाद जब ये एक्सचेंज पे आएगा, जिस तरीके से हम उसको लाना चाहते हैं, वो एक नेगेटिव तरीके से नहीं लाना चाहते। कोई भी चीज में, जब भी आप कोई भी चीज में ग्रो करना चाह रहे हैं, तो आपको एक पॉजिटिव स्टेप आगे लेना पड़ेगा और उसका एक प्रोसेस होता है। अगर उस प्रोसेस को आप फॉलो नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, चाहे वो आप लीडर हो, चाहे आप नए हो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे। तो आपको आपके लिस्ट बनानी पड़ती है, आपको लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है, अब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक प्रोसेस बना के, रूटीन बना के काम करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रिस्क रिवॉर्ड जो जो हमारे प्लेटफॉर्म पे है, और इतना फैंटास्टिक उसका बेस बनने वाला है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी फ्री चीजें भी आपके पास आने वाली है। लेकिन बहुत जरूरी ये बात है कि 19 तारीख के पहले जो भी लोग सीटो होल्डर्स, एटलीस्ट वो एक पैकेज से एंटर करे सिस्टम के अंदर। ये बहुत जरूरी बात है। वो एक पैकेज के साथ एंटर करके फिर उनको वो प्लेटफॉर्म का एक्सपोजर मिलेगा, नहीं तो फिर उनके पास एक्सचेंज का ही ऑप्शन बचेगा जहां पे वो लोग उस चीज को बेच सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों को ये बेनिफिट मिले। फिर उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया था या उनको पता नहीं था, ये बात नहीं होनी चाहिए। तो एक आप, नो डाउट हो सकता है कुछ लोग मना करें, कुछ लोग यस बोलेंगे, ये तो एक प्रोबेबिलिटी की बात है। लेकिन एटलीस्ट हम एक कोशिश करें उनको उनसे बात करने के लिए। और वो 19 तारीख के पहले, क्योंकि ये मैक्सिमम बेनिफिट जो आपको मिलने जा रहा है वो बहुत ही एक्साइटिंग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो आज कॉल पे आए हैं, होली एंजॉय करिए फैमिली के साथ। और हमारी जो सीटो बीएनबी की फैमिली है, अ, रवि जैन सर की जो फैमिली है, उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट टीम है, जो भी यूरोपियन टीम है, जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हमारी साइड से एक ही कमिटमेंट है कि हम बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को आपके सामने रखेंगे, बेस्ट से बेस्ट चीज़ों का आपको सोल्यूशंस देंगे। और हमेशा यही प्रयत्न होगा कि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हम ला के दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रवि जी, सम क्लोजिंग वर्ड्स। थैंक यू। आपका जो गोल जो उन्होंने बताया, एनीवे नंबर तो फिर भी काफी आगे। तो गोल एक ही बात के लिए बताया कि देखो हमें नंबर्स चाहिए थे, चाहिए हैं, और नंबर होंगे तो अपने आप लोग अपने आप आ जाएंगे। इस वक्त जरूरत है हमारे को एटलीस्ट, अगर अभी भी 19 तारीख तक हम जो चाहें, और लेकिन इसमें कैसे आएंगे मैं बताता हूँ। नंबर वन, आपकी जो भावना है, वो भावना आप अपने आप से उठ करके आपको कंपनी लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे कि ये आप हम सब पार्टनर है, ये हमारी कंपनी है और हम मिलके काम करेंगे, तब हम हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो ये हम जब काम करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, और तो हमारे को आसान हो जाएगा और सबको फायदा मिलेगा। अब आप इंडिविजुअल लेवल पे सोचोगे मेरे को क्या फायदा, मैं कब करूं नहीं करूं, देखता हूं। तो अगर आपको करना है तो ये आपकी स्कूल ऑफ थॉट जो आपका जो प्रोसेस सोचने का, वो ये रहना चाहिए कि हम सब कंपनी के हिस्सेदार हैं और हम मिलकर के, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला कल भविष्य बहुत जोरदार है, बहुत पैसा बनाएंगे। और यही आपको प्रूव करना है आपकी सच्ची लीडरशिप की। लीडर वो होता है जो जनता को साथ लेके चलता है। लीडर वो होता है जो अपलाइन की परेशानी को डाइल्यूट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और रोल मॉडल होता है। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो करना है सब करता है, सेक्रीफाइस करता है, त्याग करता है, बलिदान करता है, आगे बढ़ता है। बोले वही लीडर होता है, सेट बाय एन एग्जाम्पल। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, एक बार और मैं आज आपको होली की बधाई देता हूँ दोबारा। और ये होली, अगली होली आए तो उससे पहले आपके ड्रीम पूरे हों। अब तो हम यहाँ तक पहुंचेंगे, अब तो बिल्कुल नजदीक ही है, अब सब कुछ हो जाएगा। और अभी अच्छा गजब बात है, 19 के बाद में जो लोग V6 क्वालिफाई कर रहे हैं, जो तैयारी करके यहाँ आने के लिए, वो सब लोग
अपनी अपने पासपोर्ट रेडी रखें। मैं 20 तारीख को सुबह ही आपको एक ऐप दे देंगे, उसमें अपने सब पासपोर्ट लोड कर देना है, और वो क्या क्या फॉर्मेलिटीज है अपने आप, ट्रेवल आइटनरी सब आपको मिल जाएगी, है ना। और वो टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आगे भी हमें काम करना है। 20 मई तक हम, मैं तो इस रूप में सोच रखा है कि हमारी जनता के जितने सीटों हैं वो 20 मई पहले पहले सारे के सारे यूटिलाइज हो जाए, कंज्यूम हो जाए, और लोगों को सेट हो जाए। इसके बाद में फिर कमाने पे ध्यान रखें, सीटों बचे ही नहीं बाजार में। ये मेरा गोल है, लेकिन मेरा गोल अगर आपका बनेगा तब वो मेरा होगा। मेरा अकेले है तो वो मिल करके, तो अगर, तो कोई भी कंपनी का जो विजन होता है ना, किसी भी कंपनी का, वो कॉमन होता है। वो मिशन और विजन जो होता है वो मेरा नहीं होता है। अगर ये कंपनी का है तो वो सबका है, तो आप भी तो कंपनी हो, तो वो आपका सबका वही कॉमन गोल होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब खरे उतरेंगे। परमात्मा ने यहाँ तक पहुंचा दिया, आगे भी पहुंचाएगा। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे, और कल हैप्पी होली, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू।